हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि एमएस वर्ड में हम किस तरह से मैथ्स के नोटबुक पेज को बना सकते हैं, किस तरह से हमने उसको डिज़ाइन करना है, जैसा कि आपको इस स्क्रीन में सामने नज़र आ रहा है। इसको बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें 3 स्टेप्स का काम करना है और हमने इसको बॉर्डर्स और हमने इसको टेबल्स की मदद से मुकम्मल करना है। आइए इसको वन बाय वन वो सभी स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं इसको फ्रॉम द बिगनिंग। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाली हर ट्रिक की ट्यूटोरियल आप तक इन टाइम पहुंच सके। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है एक न्यू पेज ले लेते हैं। इसके लिए उसके लिए शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Ctrl+N। तो हमें हमारे पास एमएस वर्ड का कुछ इस तरह से न्यू पेज डॉक्यूमेंट जो है न्यू डॉक्यूमेंट जो है हमें मिल जाएगा। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इसके मार्जिन्स को सेट करना है। हमने पेज के साइज़ को लेना है। हमेशा पेज का साइज़ A4 होता है। तो हम चले जाएंगे लेआउट वाले टैब में, यहाँ से चले जाएंगे साइज़ में और जाके सबसे पहले A4 पेज के साइज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब हमने चले जाना है इसकी मार्जिन्स में। तो हम साइज़ में फिर से चले गए, एंड पर है मोर पेपर साइजेस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा पेज सेटअप का। मार्जिन्स में जाने के बाद हमने सभी मार्जिन्स को ज़ीरो कर लेना है। फ्रॉम टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट ज़ीरो करने के बाद इसको प्रेस कर देना है ओके। अब कुछ भी लिखेंगे तो जो मार्जिन हमारा है वो बिल्कुल जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है, अब हमने टेबल लेना है। टेबल को इंसर्ट करवाने के दो तरीके हैं। पहले नंबर पर आप चले जाएं इंसर्ट वाले टैब में, यहाँ पर चले जाएं टेबल में, या तो आप जाके इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक कर दें। इंसर्ट टेबल के ऊपर जाके आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जो आपसे नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज पूछेगा। नंबर ऑफ कॉलम्स हमने रखने हैं यहाँ पर फिलहाल सिर्फ 2, जबकि नंबर ऑफ रोज हमने रखनी है कितनी, 3। इसको करके हमने प्रेस कर दिया ओके। तो कुछ इस तरह से हमारे पास जो है टेबल यहाँ पर शो हो रहा होगा। अगर आपने इस तरह से टेबल को नहीं लेके आना तो सिंपल आप इंसर्ट में चले जाते हैं। इसको मैं जो है वो Ctrl+Z प्रेस कर देता हूँ। जाके टेबल में यहाँ से भी आप नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे नंबर ऑफ कॉलम 2 चाहिए, रोज कितनी चाहिए, 3 चाहिए। यहाँ से जाके हमने प्रेस कर दिया ओके। अब हमारे पास कुछ इस तरह से टेबल यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है, अब हमने जाके इसके अंदर थोड़ी सी हाइट और विड्थ में सेटिंग करनी है। सबसे फर्स्ट वाला जो हमारे पास इसकी रो है जो यहाँ पर नजर आ रही है, हमने यहाँ पर कहीं पर भी कर्सर लेके जाना है। जैसे ही टेबल वाले डिजाइन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर लेआउट वाला ऑप्शन यहाँ पर एक टेबल के नाम से अलग से नजर आ रहा होगा। इस टेबल वाले में जाके यहाँ से आपने हाइट और विड्थ को सेट करना है। तो हम इसकी जो हाइट है वो हमने हमेशा जो भी अपर साइड पर मार्जिन होता है वो 1 इंच होता है, इसलिए हम इसको 1 इंच तक ले जाएंगे और ऐसे 1 इंच को सेट कर लेंगे। या आप 1 कर लें, अगर इसमें थोड़ा सा आप मजीद बढ़ाना चाहते हैं तो मजीद बढ़ा लें। मैं इसको 1.2 कर लेता हूँ। अब हमने क्या करना है, हमने यहीं पर रहना है और इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम करना है। विड्थ को कम करते जाएंगे तो ये देखिए हमारा वो जो बिल्कुल लेफ्ट साइड वाला जो कॉलम है वो स्मॉल होता जा रहा है, उसकी विड्थ स्मॉल होती जा रही है। जहाँ तक आपने इसकी सेटिंग करनी है वहाँ तक सेटिंग कर लें और बाकी आप उसको क्या करें, इस तरह से ड्रैग करके यहाँ पर आपको इस तरह से मिल जाएगा। ड्रैग नहीं भी करें तो इस सेल में आके इसकी जो विड्थ है इसको इंक्रीज कर लें तो भी ये कम और ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, जाके इसकी विड्थ को इंक्रीज कर लेते हैं। कर्सर को हमने इस कॉलम में ले जाना है और ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसकी सेटिंग बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमने ये जो नीचे वाले 2 हमारे पास रोज हैं इनको हमने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसकी हाइट को सेट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड तो इसकी हाइट को आप सेट कर लें। जो भी इन रोज की हाइट आपके लिए सूटेबल है आप उसके अकॉर्डिंग इसको सेट करके फिर आपने क्या करना है, इन रोज को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। यहाँ कर्सर यहाँ पर सिंपल आप ले जाएं तो आपके पास ऊपर लेआउट के नाम से एक मेन्यू बार में बटन यहाँ पर शो हो रहा होगा, जैसे यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आप देखें तो अब हमारे पास 2 तरह के लेआउट के बटन है। एक लेआउट ये वाला है बिल्कुल राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर। लेकिन जब हम टेबल के ऊपर जाके कहीं पर भी कर्सर के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें लेआउट वाला जो मिलता है, ये टेबल के टूल्स हैं। ये टेबल जब हमारे पास बना होगा तभी हमें शो होगा, अदरवाइज ये हमें शो नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इन 2 रोज को बिल्कुल राइट वाले कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद चले जाते हैं लेआउट में जो कि टेबल टूल्स का लेआउट है। फिर हमने चले जाना है स्प्लिट सेल्स में, क्योंकि स्प्लिट सेल को हम यूज करते हैं इसको फर्दर कॉलम्स में डिवाइड करने के लिए या टेबल्स के अंदर टेबल को लेके आने के लिए। इसके ऊपर जब हमने क्लिक किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स अपेयर हो गया स्प्लिट सेल्स के नाम से। यहाँ से हमने कॉलम्स देने हैं 14 और हमने रोज 2 ही जितनी है उतनी ही रहे और प्रेस कर दिया ओके। ये देखिए
हमारे पास कुछ इस तरह से डिज़ाइन बन चुका है। अब हमने सिंपल किसी भी रो में या दोनों को सिलेक्ट कर लें, दोनों को करना चाहते हैं, या किसी भी रो में जाके कर्सर को ले जाएं और आपने क्या करना है, यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स वाले ग्रुप में चले जाना है और आपने प्रेस करना है इंसर्ट बिलो। जैसे ही आप इंसर्ट बिलो करते जाएंगे तो ये देखिए एट दी एंड जहाँ तक आप इसको लेके जाना चाहते हैं वहाँ तक वही उतने जो रोज हैं वो ऐड होती जा रही हैं। पेज के बिल्कुल एंड तक आप इसको ले जाएं। यहाँ पर हमारे पास एक रो की जगह बच रही है तो हम एक को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर से प्रेस करते हैं इंसर्ट बिलो, और ये देखिए हमारे पूरे A4 पेज के ऊपर कुछ इस तरह से सेटिंग बन चुकी है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट थर्ड स्टेप है, इसमें हमने क्या करना है, हमने जाके कलरिंग करनी है। जो हमारे पास फर्स्ट लाइन है और ये जो हमारे लेफ्ट साइड वाला मार्जिन वाली लाइन है जो हमने बनाई हुई है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से चले जाएंगे इसमें कहीं पर भी क्लिक करेंगे और चले जाएंगे टेबल डिज़ाइन वाले टैब में। टेबल डिज़ाइन वाले टैब में जाने के बाद यहाँ से हमने जो बॉर्डर पेंटर है इसको जाके हमने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने रोज को सिलेक्ट कर लेना है, सिंगल हो डबल होना चाहिए ट्रिपल, हम यहाँ से डबल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम जो है यहाँ से डबल को सिलेक्ट करने के बाद इसके साइज को सिलेक्ट करना है। 1/2 PT हम करना चाहते हैं, 3/T करना PT करना चाहते हैं, पॉइंट जिसका एब्रीवेशन है। इसको करने के बाद सिंपल हमने जाके इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये देखिए लाइन डबल होगी और जितना हिस्सा है वो रेड हो गया। लेकिन अगर आप पूरी की पूरी लाइन को एक ही दफ़ा करना चाहते हैं तो सिंपल आप क्या करें, इसके ऊपर जाके इस बॉर्डर पेंटर को ड्रैग करें। जैसे आप इसको ड्रैग करके छोड़ेंगे तो ये देखिए आपके पास रेड लाइन होगी। सेम हम इसको रिपीट करते हैं बिल्कुल अपर साइड वाली लाइन के ऊपर जाके मैंने इसके ऊपर ड्रैग किया तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास डबल लाइन जो है उसकी जो बॉर्डर लाइन है वो डबल हो गई और फॉर्मेटिंग वैसे सेट होगी जैसे हमने इसकी सेटिंग की थी। फिर से जाके प्रेस करें बॉर्डर पेंटर को और यहाँ से जाके अब हमने अपने नेक्स्ट स्टेप में जाना है। अब देखिए जी तकरीबन 85% जो हमारे पास काउंटिंग की मैथ्स की बुक है उसका नोटबुक पेज हमारे पास रेडी हो चुका है। सिंपल अब हमने जाके कोई ना कोई जो है वो इंसर्ट करवाना है शेप्स को, जो भी आपको अच्छी लगे। हम यहाँ से जाके सिलेक्ट करते हैं रेक्टेंगल को जो कि राउंड जिसके कॉर्नर्स हैं, जाके हमने उसको ड्रैग कर लिया बिल्कुल अपर राइट साइड के ऊपर। अब हमने जो है शेप फॉर्मेट वाला टैब, वहाँ पर जाने के बाद शेप की आउटलाइन पर चले जाते हैं। यहाँ पर जाके जो है इसके कलर्स को अगर आप सेट करना चाहते हैं, बल्कि हम चले जाएंगे शेप फिल्स में, यहाँ पे जाके इसको कर देंगे नो फिल। नो फिल करने के बाद उसके बाद हमने जो भी इसके अंदर टाइप करना है, टाइप करने के लिए इसको हम जाके सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो आ जाता है ऐड टेक्स्ट। यहाँ पर हम इसका जो साइज वगैरह है वो सेट करना चाहते हैं तो होम में जाके सेट करेंगे। इसका जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है जो भी आप सेट करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ पेज, उसके बाद मैंने लगा दी डॉटेड लगा दिए। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डेट, डेट लगाने के बाद कॉलन और स्पेस के बाद हमने यहाँ पर डॉट्स लगा देने हैं। कुछ इस तरह से सेटिंग्स हमें शो हो रही होंगी। अब हम इसके वेट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। इसके ऊपर जाके हम क्लिक करेंगे, चले जाएंगे ऊपर शेप फॉर्मेट में। यहाँ पे जाने के बाद इसकी आउटलाइंस में हमने जाना है और इसके वेट को इंक्रीज कर देना है। जितना भी वेट आप सेट करना चाहते हैं तो ये देखिए थोड़ा सा वो बोल्ड हो जाएगा। अब अगर आप इसकी फ़ॉन्ट के स्टाइल को सेट करना चाहते हैं, होम में चले जाएँ। यहाँ से जाके मैं टाइम्स न्यू रोमन इसके ले लेता हूँ। साइज़ को बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो साइज़ को बड़ा छोटा कर लें। जो भी सेटिंग्स आप अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इसको सेट करना चाहते हैं आप उसको सेट कर लेंगे। इसके अलावा आप चले जाएंगे इसको सेलेक्ट करने के बाद होम वाले टैब में, यहाँ पर आपने चले जाना है पैराग्राफ में और लास्ट पे है रिमूव स्पेसिस आफ्टर पैराग्राफ। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी सी अच्छे वे में इसके अंदर जो स्पेसिस वगैरह है उसके बगैर आप इसको सेट कर सकते हैं। और ये देखिए 100% हमारे पास एक काउंटिंग नोटबुक का पेज पेपर जो है जो हमारे पास रेडी हो चुका है मैथ्स की बुक का। अगर आप भी इसको थोड़ा सा ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।